हेलो फ्रेंड्स, आप फ्रॉड कीजिए, फ्रॉड करके अरबपति खरबपति बनिए, बस इंडिया में गिरफ्तार होने से बच जाइए। फिर इंडिया से बाहर एक जगह है जो आपकी पनाहगाह बनेगी। इस जगह को फ्रॉडिस्ट का हेवन कहा जाता है, क्योंकि केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के घोटालेबाज उसी धरती पर शरण लेते हैं। अब तो समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे तो चलिए बता ही देते हैं। उस जगह को लंदन कहते हैं। ये पूरी दुनिया के भगोड़े अरबपतियों का ठिकाना है। एक आंकड़े के मुताबिक केवल इंडिया से ही 131 भगोड़े अरबपतियों ने लंदन को ही अपना ठिकाना बनाया है। पर यहाँ ये सवाल है कि आखिर क्या बात है कि ऐसे फ्रॉडिस्ट लंदन ही क्यों भागते हैं? क्या ब्रिटेन की सरकार ऐसे घोटालेबाजों को जानबूझकर प्रोटेक्शन देता है? आखिर ब्रिटेन की सरकार दुनिया भर की सरकारों के हवाले इन घोटालेबाजों को क्यों नहीं करती है? इस वीडियो में हमने इस राज का पर्दाफाश किया है। रोमांच भरे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और ना जाने कौन कौन, ये वो नाम हैं जिन्होंने भारत के बैंकों को कंगाल कर दिया, खरबों का चूना लगाया। पर जैसे ही इनके पर उतरने का वक्त आया, ये सभी लंदन फरार हो गए। भारत ने अपनी एड़ी चोटी का जोर तो लगाया, लेकिन वो अभी तक इंडिया नहीं लाए जा सके। आखिर क्यों? इसकी कई सारी वजूहात हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्रिटेन ऐसे फ्रॉडिस्ट को केवल अपने फायदे के लिए पनाह देता है, क्योंकि ब्रिटेन में नियम है कि वहाँ जाकर 2 मिलियन पाउंड किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और गोल्डन वीजा लेकर चैन की बांसुरी बजाइए। अपने इस फायदे के लिए वो प्रत्यर्पण संधि को धता बताता ही रहता है। इस संधि के बाद भी ऐसे अपराधियों को अपने देश से प्रत्यर्पण करने के वक्त इतने सारे पेंच लगाता है कि उस कार्रवाई में सालों साल लग जाते हैं। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2016 में केवल एक आरोपी समीर विनोभाई पटेल ही प्रत्यर्पित हो सका है, जबकि ऊपर बताए गए नामों के अलावा जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोपी राजेश कपूर, आतंकवाद का आरोपी हनीफ और कई सारे आरोपी लंदन में चैन की नींद सो रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि यूके का होम डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को महज 24 घंटे के अंदर सुपर प्रायोरिटी वीजा प्रोवाइड कराता है। इसके लिए महज 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शो करना होता है। वहीं इन्वेस्टर वीजा के लिए 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शो करना होता है। दोनों तरह के वीजा की प्राइम वैलिडिटी 3 साल की होती है, बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तभी तो भगौड़ा नीरव मोदी 75 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदकर बड़े आराम से वहां रह रहा है। इतना ही नहीं, लंदन में ही अपना हीरे का बिजनेस भी शुरू कर दिया है उसने। लंदन के पॉश इलाके में से एक मेफेयर में 3000 भारतीय अपनी प्रॉपर्टी खरीदकर बड़े आराम से रह रहे हैं। फिर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि लंदन ही क्यों? इसकी 3 वजूहात हैं। पहला, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के क्लॉज, दूसरा आर्टिकल 9 और तीसरा यूके का सख्त ह्यूमन राइट्स एक्ट। साल 1992 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जरिए भारत और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई थी, जिसके मुताबिक पहले कोर्ट ये तय करती है कि अपराधी को लौटाना है कि नहीं। इसके लिए दूसरे देशों को वहां की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ता है। इन सभी कोर्ट्स में ये साबित करना काफी मुश्किल होता है कि उसके देश का अपराधी वास्तव में फाइनेंशियली फ्रॉडिस्ट है। फिर दूसरा पेंच फंसता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का आर्टिकल 9 के क्लॉजेज। पहले क्लॉज में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधाराओं के कारण आरोपी पर केस चलाने और उसे सजा देने की अपील करना आता है। दूसरे क्लॉज में धर्म, नस्ल, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से आरोपी को डिटेन करने में आसानी होती है। फिर तीसरे क्लॉज के मुताबिक छोटे क्राइम के लिए अपील करने के साथ ही एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में देरी करने का मौका मिल जाता है। फिर ये सब हो भी जाए, तब आता है ब्रिटेन का सख्त ह्यूमन राइट लॉ, क्योंकि सभी अदालतों से निकलने के बाद केस यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जाता है। यूरोपीय कन्वेंशन चार्टर के मुताबिक अगर ब्रिटेन को ये लगता है कि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को कठिन यातना दी जाएगी, जिससे अगर उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा, तब वो प्रत्यर्पण के अनुरोध को इनकार कर देता है। अब भारत या दुनिया से लंदन फरार हो चुके आरोपी पूरी तरह से इन सभी रूल्स का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे उलझे हुए और लंबी प्रक्रिया वाले कानून को जानने के बाद ये तो साफ है कि यूके से आरोपियों का प्रत्यर्पण
नामुमकिन सा ही है। हालांकि समीर भाई विनू भाई पटेल के प्रत्यर्पण के बाद उम्मीद की एक चिंगारी तो दिखी थी, पर उसके भी 5 साल से अधिक हो चुके हैं। फिर भी हाल में कुछ ऐसी हलचलें हुई जिसे देखकर उम्मीद टूटती ही नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार तो हुआ था, पर अब उसको वहां के कोर्ट ने जमानत दे दी है, जो इस उम्मीद को और भी खत्म कर रही है। वहीं पीएनबी को खरबों का चूना लगा चुके नीरव मोदी भी लंदन में मौज ले रहा है और भारत सरकार हाथ पैर मारते दिख रही है। इन सब की एक ही वजह है कि सभी भगौड़े यूके के कानून का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो ऐसे अपराधियों का प्रत्यर्पण फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। फिर क्या, तब तक लंदन इन लोगों के लिए सेफ हेवन बना ही रहेगा।